सभी को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में हम रबी मक्के की खेती के बारे में जानेंगे। मक्का धान और गेहूं के बाद उत्पादन और क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा महत्वपूर्ण फसल है। बिहार मक्का उत्पादन का प्रमुख राज्य है। तो इस वीडियो में हम मक्के के उत्पादन से संबंधित जानकारी देखेंगे कि किस तरह मक्के का उत्पादन किया जाता है। यहाँ हम आपको बताते चलें कि रबी मौसम में किसान मक्के का सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं, क्योंकि मौसम अनुकूल रहता है, कम तापमान और शुष्क वातावरण बीमारी व कीड़ों से बचाता है। और अगर उपयोग के आधार पर हम मक्के की फसल को जानें तो भोजन में प्रोटीन का 50 से 60% केवल मक्के से आता है। इसके अलावा इसके अन्य प्रोडक्ट भी बाज़ार में कॉर्नफ्लेक्स व अन्य प्रोडक्ट भी अवेलेबल होते हैं। मवेशियों के चारे के रूप में भी मक्के का उपयोग किया जाता है। तो इस दृष्टिकोण से मक्का एक प्रमुख फसल है। किसान भाइयों, अगर आप मक्के के उत्पादन का सोच रहे हैं या मक्के की खेती का सोच रहे हैं तो आपके लिए यह जानना ज़रूरी है कि किस वातावरण में, किस वेदर में मक्के का फसल होता है। तो मैं आपको बता दूं कि रबी मक्के के बुआई के समय तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। पौधे में फूल खिलते समय या पकने तक का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान सही माना जाता है। मक्के की खेती उन्हीं क्षेत्रों में की जा सकती है जहां तापमान 10 डिग्री से कम ना हो और जहां ओलावृष्टि ना हो। तो ये है वेदर का कंडीशन, मौसम का कंडीशन, जिसे ध्यान में रखकर आप मक्के की खेती कर सकते हैं। अब एक चीज़ और जानना जरूरी है कि मक्के की खेती के लिए किस तरह की मिट्टी अनुकूल होती है। तो वो मिट्टी जिसमें सांद्रता हो या जिसमें वायु का संचार अच्छा होता हो और मिट्टी का pH 8 से कम हो, ऐसे मिट्टी मक्के की फसल के लिए उचित है। बलुआही मिट्टी जहाँ पानी नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं रहता है, और चिकनी मिट्टी जिसमें अत्यधिक पानी लगता है, ये मक्के की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। ऐसी जगह, ऐसी मिट्टी जहाँ सिंचाई की सुविधा हो, जल जमाव की स्थिति ना हो, क्योंकि जल जमाव होने से मक्के के पौधे पीले पड़ जाते हैं। तो ये रहा आपका मिट्टी का कंडीशन, कैसा मिट्टी आपको चाहिए मक्के के फसल के लिए, खेती के लिए। किसान भाइयों, अब बात आती है कि हम खेत की तैयारी कैसे करें। तो खेत की जुताई हमें करनी ज़रूरी होती है। तो जिस खेत में आप मक्के का फसल लगाना चाहते हैं उसमें 1 या 2 बार गहरी जुताई करने के बाद 3-4 दिनों के लिए आप सूखने छोड़ दें, और जब हवा लग जाए तब उसमें पाटा मारें, जिससे कि ढेले ना रहें। क्योंकि मक्के की रुपाई के लिए आपके खेत में ढेला ना हो और घास फूस ना हो, ये ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। बुआई से ठीक पहले गोबर की सड़ी खाद या कंपोस्ट 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करें और जोत कर खेत में मिला दें। किसान भाइयों, रोपनी से पहले या बुआई से पहले 2-3 गहरी जुताई अवश्य करें। और जिंक सल्फेट, क्योंकि मक्के की फसल के लिए काफ़ी उपयोगी है, इसलिए जिंक का प्रयोग आप कम से कम 3 साल में एक बार 25 केजी प्रति हेक्टेयर के दर से अपने खेत में इसका छिड़काव करें या जोतने से पहले मिला दें। बुआई का उचित समय ये भी जानना जरूरी है कि किस समय हम बुआई करें। तो 15 अक्टूबर से 20 नवंबर का समय इसके लिए अनुकूल होता है। इस समय क्योंकि तापमान कम रहता है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि बुआई के लिए अनुकूल तापमान जो है वो 18 से 20 डिग्री सेल्सियस है, मक्के की बुआई के लिए अनुकूल तापमान। किसान भाइयों, कुछ और भी चीज़ें हैं जिसे कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। बुआई से पहले, मतलब रोपनी से पहले, बीज दर आपका 20 केजी प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर रखें। बीज बोने के समय बीज की गहराई, कितनी गहराई में बीज डालें, ये भी जानना ज़रूरी है। ये 4 से 5 सेंटीमीटर अंदर आप ज़मीन के अंदर आप बीज डालें। और एक चीज़ जो कि अवश्य करें, कोई भी खेती करते हैं, मैं धान की खेती में भी ये बताया हूँ कि आप जब भी बीज लगाते हैं, बीज की रोपनी करते हैं, तो बीजोपचार ज़रूर करें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो मक्के के फसल में भी आप मक्के के बीज के रोपनी से पहले, बुआई से पहले बीज का उपचार करें फफूंदीनाशक से। फफूंदीनाशक आप अलग अलग तरह का उपयोग कर सकते हैं जो बाज़ार में अवेलेबल है।
वैसे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कैप्टेन, थेरम या वेबस्टीन के 2 से 2.5 ग्राम 2 से 2.5 ग्राम प्रति केजी के बीज के दर से आप इसे उपचारित करें। मतलब 2 से 2.5 ग्राम आप यूज़ करें ये दवा 1 केजी बीज में मिलाने के लिए, और इसे उपचारित करें, 3-4 घंटे छोड़ दें और फिर आप बीज लगाएं। और बुआई के अगले दिन आप खरपतवार नाशी से स्प्रे करें। अपने खेत की ज़मीन की सतह को अच्छी तरह भिंगा दें। इसके लिए आप दवा मैं सजेस्ट करूँगा एट्राजिन 50%, इसकी मात्रा होगी 2 ग्राम पर लीटर पानी में मिला के आप इसे स्प्रे करें। इसके बाद आप 25 से 30 दिन बाद इसका फिर से एक बार स्प्रे करें। इससे क्या होगा कि खरपतवार आपके खेत में नहीं रहेंगे। किसान भाइयों, मैं आपको इसमें उर्वरक कौन सा कितना डालना है ये भी बताते चलता हूँ। आपको पहले ही मैं गोबर कंपोस्ट के बारे में बता चुका हूँ कि आपको 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से गोबर खाद का छिड़काव करना है। इसके अलावा रासायनिक खादों में आप नाइट्रोजन जैसे कि आप 3 मात्रा में डालें। पहली मात्रा आप रोपनी के समय, खेत तैयार करने के समय आप डालें, जिसकी मात्रा होगी 40 केजी प्रति हेक्टेयर। फिर स्पर हो गया, स्पर आप 75 केजी प्रति हेक्टेयर, पोटास आप 50 केजी प्रति हेक्टेयर के अनुसार। इस तीनों खाद को आप मिला दें खेत में जुताई के समय, रोपनी के समय। इसके बाद आप रोपाई करें या जो आप बुआई जिसे कर रहे हैं आप रोपनी करें। नाइट्रोजन की दूसरी मात्रा आप 55 से 60 दिनों में करें। जब आप इसमें क्या करते हैं, आप नाइट्रोजन का छिड़काव करके यूरिया के रूप में आप नाइट्रोजन का छिड़काव करते हैं और इसके बाद आप मिट्टी चढ़ा देते हैं। फिर आप तीसरी नाइट्रोजन का तीसरा जो छिड़काव करना है आपको, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि 3 डोज में आपको देना है, तो तीसरा डोज आप नरमंजरी निकलने के बाद करें। नरमंजरी जैसे कि हम धनसेस भी कहते हैं, ये निकलने के बाद आप तीसरा डोज डालें। किसान भाइयों, आमतौर पर मक्के के फसल में 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है, लेकिन पानी लगना नहीं चाहिए। हमेशा हल्की सिंचाई ही करें। और एक बार नरमंजरी और भुट्टा निकलने के बाद आप पकने का इंतज़ार करें और बीच में पानी की अगर आवश्यकता हो तो पानी समय पर पानी डालें और निरीक्षण करते रहें। जब पूरी तरह पक जाए उसके बाद ही आप मक्के फसल को काटें, और काटने के बाद दाने तैयार करके आप उसे सुखाएं। इसके बाद फिर आपका दाना तैयार हो गया तो इसे आप स्टोर कर सकते हैं या बेच सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। किसान भाइयों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मैं आगे मक्के के फसल से रिलेटेड जैसे जैसे आप मक्का लगाएंगे उसमें क्या क्या बीमारियां हैं ये सारे वीडियो में डालूँगा। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।